इस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर काफी ज्यादा जो है सियासी हरकतें, सियासी बयान ये सब निकल कर आ रहे हैं। जरा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, इस वक्त जो है दूसरे चरण का चुनाव बेहद नजदीक है और इस बीच आपको बता दूं, बंगाल में टीएमसी और वर्सेस बीजेपी लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच एंट्री होती है अरविंद केजरीवाल की, जो लगातार जो है बीजेपी पर निशाना साधते नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल बंगाल में जो है टीएमसी के पक्ष में चुनावी रैलियां करते नजर आते हैं और इस बीच वो ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी जो है वो लोगों के वोट काट रही है। बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं। आप गलती से कमल का बटन मत दबाइएगा, नहीं तो जो हालात होंगे वो बिगड़ जाएंगे। आप जो है बंगाल में दीदी को जिताइएगा। देखिए किस तरीके के जो इस वक्त जो बयान निकल कर आ रहे हैं बीजेपी की और जो है लगातार टीएमसी वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा था और अब इस बीच जो है बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल की भी एंट्री हो गई है बंगाल में। देखिए साफ तौर पर कोमल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल का पहली बात तो मैं अपने जी दर्शकों को ये बता दूं कि आज चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और आज रैलियां भी जोर शोर से हो रही हैं। हम उस पर भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपने अरविंद केजरीवाल की बात करी तो सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की स्थिति इस वक्त कुछ खासा ठीक नहीं है। उनके सांसदों ने उनकी पार्टी छोड़ दी। उन्होंने जो उनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, जो सीबीआई द्वारा कोर्ट केस चलाया जा रहा है, उसके ऊपर भी उन्होंने सत्याग्रह जो अपना वो घोषणा कर दी उस चीज की, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले यहाँ बंगाल की बात करें तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं कि जो बीजेपी है उसने बंगाल में जो है यहाँ पर इतनी सुरक्षा बल तैनात कर दी और कहा जा रहा है कि यहाँ पर आतंकवादियों को हम मारेंगे, गुंडों को हम मारेंगे, भगाएंगे, उनको परेशान नहीं करने देंगे। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने एक राजनीतिक खेल खेला। राजनीतिक खेल कैसा, मैं आपको बता दूं, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि बीजेपी बंगाल की जनता को बंगाल की नहीं मान रही, भारत की नहीं मान रही, उन्हें गुंडे मान रही है, उन्हें रोहिंग्ये मान रही है, उन्हें अपराधी मान रही है। यानी उन्होंने साफ तौर पर कोमल ये जाहिर कर दिया कि बीजेपी आपसे सिर्फ वोट चाहती है। देखिए, साफ तौर पर केजरीवाल ने ये आरोप भी लगाया है कि बीजेपी जो है वोट बैंक काट रही है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान इतने लाखों नाम जो काटे गए हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है उसके पीछे। देखिए, इसको लेकर जो है ममता बनर्जी ने भी जो है बीजेपी पर आरोप लगाए थे, चुनाव प्रक्रिया पर आरोप लगाए थे। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति जो है, जो पलटवार जो लगातार हो रहे हैं, वो बीजेपी के ऊपर हो रहे हैं। जबकि बीजेपी ये कहती नजर आ रही है कि बंगाल में जब बीजेपी की सत्ता बनेगी तो 4 तारीख के बाद जो है बंगाल में सबसे पहले गुंडा राज खत्म कर दिया जाएगा। सबसे पहले जो है गुंडा राज खत्म किया जाएगा। जो गुंडे हैं, देखिए अमित शाह का भी जो बयान सामने आया था कि गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, इस पर भी जो है ममता बनर्जी जो है काफी भड़कती हुई नजर आए और उन्होंने पलटवार में ये कहा कि देश के गृह मंत्री के मुंह से जो है ऐसी भाषाएं जो है अच्छी नहीं लगती, हम इस पे कानूनी प्रक्रिया करवाएंगे। तो देखिए किस तरीके के बंगाल चुनाव में जो बयानबाजी इस वक्त जो है वो चरम पर है। लगातार अगर विपक्ष कुछ कहता है तो उसका पलटवार जो है वो इतनी तेजी से होता है कि जितनी तेजी से तो हवा भी नहीं चलती हमको। बिल्कुल साफ तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी बीजेपी का तो घेराव कर ही रही हैं। साथ ही जो अरविंद केजरीवाल है वो भी घेराव करते हैं, साथ ही राहुल गांधी है वो भी घेराव करते हैं। इन सब का इकलौता टारगेट कौन है? बीजेपी। यहाँ पर सबको कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी की पकड़ बंगाल में मजबूत होती जा रही है, क्योंकि अगर हम पहले चरण के चुनाव की बात करें, पहले चरण के हम चुनाव की बात करें, उसके आंकड़ों की बात करें, तो कहीं ना कहीं बहुमत जो है यहाँ पर बीजेपी की तरफ यानी भाजपा की तरफ जाती नजर आ रही है। यहाँ पर साफ तौर पर अमित शाह ये कहते हैं कि ममता दीदी का भांजा यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, बीजेपी का कार्यकर्ता बनेगा। यहाँ पर अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि 4 मई तक जितने भी गुंडे हैं सारे जाके सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन अगर आपने नहीं किया, कर दिया तो ठीक, और अगर नहीं किया तो हम आपको एक एक पाई पाई का हिसाब लेंगे, पल पल का हिसाब लेंगे। यहाँ ममता बनर्जी की सरकार को जो है गुंडाराज घोषित कर दिया जाता है, यहाँ भ्रष्टाचार से ऊपर ममता बनर्जी का नाम लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कोमल ये सारी चीजें साबित कर देती हैं अपने आप में। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें, चुनाव प्रचार तो आज खत्म होगा ही। यहाँ पर आखिरी दिन काफी जोरदार देखा जा रहा है बंगाल चुनाव में, क्योंकि पीएम मोदी की रैली, यहाँ पर अमित शाह का आना, गृह मंत्री का रहना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यहाँ योगी आना, आदित्यनाथ भी योगी जो है इस आदित्यनाथ वक्त का आना। बंगाल में मौजूद हैं, वो लगातार रैलियां कर रहे हैं और साफ तौर पर ये बयान दे रहे हैं कि इस बार जो है बंगाल में परिवर्तन की लहर आएगी। जो जनता है, जो पहले चरण में चुनाव के जो आंकड़े हैं, रिकॉर्ड तोड़ जो आंकड़े सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि इस बार बंगाल की जनता भी जो है वो परिवर्तन चाहती है।
बंगाल की जनता परिवर्तन की लहर चाहती है और बीजेपी ने साफ तौर पर ये कह दिया, ये भविष्यवाणी कर दी है कि इस बार 4 तारीख को बंगाल में जो सत्ता बनेगी वो बीजेपी की बनेगी। सत्ता की जो कुर्सी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथों लगेगी। देखिए किस तरीके का जो बीजेपी को एक भरोसा है, बीजेपी एक भरोसा जताती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल कोमल, फिलहाल आज तो आखिरी चरण है, आखिरी तारीख है चुनाव प्रचार की। आज के बाद चुनाव प्रचार बंद है और ठीक 29 अप्रैल को यानी कि परसों चुनाव का आखिरी दिन है, आखिरी चरण है। और उसके बाद सीधे 4 मई को, 4 मई एक ऐतिहासिक दिन होगा। 4 मई एक ऐसा दिन होगा जो बंगाल की राजनीति तय कर देगा। 4 मई एक ऐसा दिन होगा कि बता देगा कि बंगाल में ममता दीदी अपनी कुर्सी पर ही बैठी रहेंगी या बीजेपी कुर्सी छीन लेगी।